Hello students, let's see this question. The question says Zelda's method cannot be used to estimate nitrogen for dash compounds. चार ऑप्शंस दिखे हैं C6H5NO2, NH2CuNH2, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, C6H5NH2. तो Zelda's मेथड क्या होता है? It is one of the method to find out the nitrogen present in the organic compound quantitatively. सो इसमें हम क्या करते हैं, एक बार इसको समझते हैं कि इसमें एक्चुअल में हम करते क्या है जेल्डाल्स मेथड के अंदर पहले. अगर मैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में दिखाऊं तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हम रिएक्ट करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से. ठीक है, तो ऐसा करने से ये क्या होगा, अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ये बन गया हमारा अमोनियम सल्फेट. ठीक है, अब इस अमोनियम सल्फेट को हम रिएक्ट करवा देते हैं किसी भी एक एल्कली से. लेट्स से जनरली आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ से ये रिएक्शन होते ही ये डिकम्पोज हो जाएगा. क्या बनेगा, देखो बाय प्रोडक्ट तो होगा Na2SO4 और यहाँ से क्या बनेगा H2O एंड NH3. तो NH3 गैस रिलीज हो गई. यानी कि हमारा काम था ऑर्गेनिक कंपाउंड से नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजन को निकालना. तो नाइट्रोजन निकल के आ गया है बाहर एज NH3. ठीक है, अब ये जो NH3 निकल के आया है इस NH3 को हम क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे. NH3 इज अ बेस, तो NH3 को क्या करेंगे, एक नोन क्वांटिटी से आपके एसिड की एक नोन क्वांटिटी से इसे क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे. H2SO4 से इसको टाइट्रेट करेंगे. टाइट्रेट करेंगे तो ऐसे क्या बन जाएगा, फिर से अमोनियम सल्फेट बन जाएगा. ठीक है, अब देखो जब NH3 गैस हम पास करेंगे H2SO4 के अंदर, H2SO4 ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, हो सकता है कि कुछ बच जाए. दैट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी व्हाट एवर इज प्रोड्यूसिंग हियर. NH3 जितना भी प्रोड्यूस होगा उस पर डिपेंड करती है. अब हमें पता कैसे चलेगा कि NH3 ने कितना H2SO4 यूज किया टू अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन. तो हम क्या करेंगे कि ये जो रिएक्शन मिक्सचर होगा इसमें अगर H2SO4 बचा होगा तो इसको हम फर्दर क्या करेंगे, बैक टाइट्रेट करेंगे. इसको हम बैक टाइट्रेट करेंगे एक नोन क्वांटिटी ऑफ एल्कली से. जनरली जो नोन क्वांटिटी ऑफ एल्कली हम लेते हैं दैट इज अगेन NaOH. NaOH लेट से हमने एक नोन क्वांटिटी ले लिया, लेट से कि मैंने 1 मोलर ले लिया, उसका 10 ml ले लिया, 1 मोलर 10 ml ले लिया 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन से. अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी H2SO4 रिक्वायर्ड है. तो जितना भी H2SO4 रिक्वायर्ड होगा उस क्वांटिटी के लिए हम ही मानेंगे कि उतना H2SO4 बचा है. तो जो पहले हमने क्वांटिटी ली थी उसमें से जो बचा हुआ था उसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि NH3 ने कितना यूज किया. अकॉर्डिंगली आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के बेसिस पे नाइट्रोजन की क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाती है. अभी जो जेल्डास मेथड है इसको आप हर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. आप इसको नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, एजो कंपाउंड्स के लिए नहीं कर सकते, एजॉक्सी कंपाउंड्स के लिए नहीं कर सकते, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए नहीं कर सकते हो. हीट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. मतलब जैसे अगर आप बोलो कि मैं पिरिडीन के लिए कर लूं, आइसोक्विनोलिन के लिए कर लूं, तो नहीं कर सकते हो. अगर आप देख रहे हो तो नाइट्रो कंपाउंड है तो इसके लिए जेल्डास मेथड यूज नहीं हो सकता. तो हमसे यही पूछा है, ए ऑप्शन करेक्ट है. इसके लिए कर सकते हो, यूरिया के लिए आप कर सकते हो. यहाँ पर ये आपका साइनाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, तो इसके लिए भी कर सकते हो. यहाँ पर एनिलीन है तो यहाँ पर भी कर सकते हो. रेस्ट ऑप्शन से आप इनकरेक्ट मार्क कर सकते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.